नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आयोनिक रेडियाई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियाई। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द atomic radii. Now in this video we are going to study about the ionic radii. तो नेम से ही पता लग रहा है वो एटम्स के लिए था, तो ये किन के लिए होगा? आयंस के लिए होगा। सो आयनिक कंपाउंड्स जनरली क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और आयनिक रेडियाई किससे रिलेट करेगा? अभी मैंने बताया डिपेंड किसके ऊपर रिलेट करेगा? विद द आयंस। नाउ मेरे पास दो तरह के आयंस होते हैं, एज वी नो दैट, कटाइन और अनाइन। कटाइंस क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कटाइंस क्या होते हैं। कटाइंस वो होते हैं जो बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन से बने, मीन्स इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एग्जाम्पल Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव एक्सेट्रा। अनाइंस क्या होते हैं? बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बने। और कैसे बनेंगे? कैसे? एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव एक्सेट्रा। ना आयनिक रेडियाई क्या होगा? आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से ही सिमिलर होता है। एटॉमिक रेडियाई क्या था? आयनिक रेडियाई मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब मेरे पास एग्जाम्पल, मैंने कहा सोडियम, एक मैंने सोडियम लिया और एक लिया सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं इसको कहूँ Z=11, ये भी Z=11 तो है, लेकिन इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 एंड 2p6, लेकिन 3s0 होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज है, और इसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, बिकॉज इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 11 तो हैं, बट इसमें से देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं। अब ये देखो मेरे पास क्या हो गया? अब मेरे पास ये जो प्रोटॉन है, ये 11 प्रोटॉन्स हैं, और ये 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस करेंगे। अब मेरे पास ये न्यूक्लियस है, अब मेरे पास प्रोटॉन तो 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 ही हैं। तो ये अच्छी अट्रैक्शन करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है कम है, और मेरे पास प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की कैपेसिटी ज़्यादा है अट्रैक्ट करने की। इसमें जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करूं तो इसमें जो अट्रैक्शन अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में जो है, जो जिन्होंने अट्रैक्ट करना है वो तो 11 हैं, ये कम है, और अब 11 प्रोटॉन अपनी पूरी पावर लगाएंगे 10 को। अब उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है टू अट्रैक्ट द 10 इलेक्ट्रॉन। इन द सिमिलर वे, अगर मैं आपको Cl और Cl नेगेटिव की एग्जांपल दूं, इसका Z=17, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, यहाँ पे 5 था, अब इस नेगेटिव का मतलब है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो 3p6। अब इन दैट केस यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। इसमें 17 प्रोटॉन तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। अब पहले तो 17 जो प्रोटॉन्स थे वो 17 इलेक्ट्रॉन को ही जो है खींच रहे थे या अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जिसकी पावर 17 है, अब सपोज करो आपको 7 जो चपातीस की भूख है, 17 चपातीस की भूख है, आप 18 कैसे खा लोगे? वैसे ही न्यूक्लियस है, उसके पास पावर तो सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, तो वो उसको अच्छी तरह अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन में हमें क्या कहा है? उन्होंने कहा आयनिक रेडियाई मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जितना हम कहाँ तक अट्रैक्शन पहुंचा पाएगा, दैट इज द आयनिक रेडियस। अब मेरे पास है पॉलिंग थ्योरेटिकल स्टडीज।
पॉलिंग भी रिसर्चर का नेम है। सो पॉलिंग ने क्या कहा था, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक्सटेंड इटसेल्फ टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिटरमाइन द आयनिक रेडियस। जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए उसका आयनिक रेडियस को हम एक्सपेरिमेंटली नहीं जो कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली हम कर सकते हैं बाय द जो हमें मेथड दिया है पॉलिंग ने। थ्योरेटिकल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको नहीं कर सकते कैलकुलेट। अब पॉलिंग हमें क्या कहता है, पॉलिंग हमें ये कहता है कि अगर हमें आयनिक रेडियस क्या होगा, लाइक मेरे पास NaCl है, ठीक है। अब मेरे पास एक Na है और Cl, Na का साइज छोटा होगा ऐसा Cl, एक मेरे पास Na और एक मेरे पास क्या है Cl, NaCl क्रिस्टल है। तो अगर मुझे पता होगा कि मेरे पास जो सोडियम का कितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो मुझे जो है या मुझे सारा पता होगा, एक तो मुझे एक इन दोनों में से एक का जो है रेडियस पता होगा, एटॉमिक रेडियस पता होगा, दूसरा इनका इंटरन्यूक्लियर आयनिक रेडियस पता होगा, दूसरा इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता होगा, तो मैं फाइंड आउट कर लूँगी। एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है, मुझे कहा है कि जो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज़ 276 पिकोमीटर। एंड मुझे इसमें से सोडियम का जो Na पॉजिटिव आयनिक रेडियस पता है Na पॉजिटिव का, दैट इज़ द 95 पिकोमीटर। अब मुझे दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोरीन, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूरा पता है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, अब मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं लिखूंगी द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू आयनिक रेडियाई ऑफ Na प्लस Na पॉजिटिव प्लस आयनिक रेडियाई ऑफ Cl नेगेटिव। अब मुझे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू भी पता है, Na पॉजिटिव की भी पता है, तो मैं क्या करूँगी, आयनिक रेडियाई ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस आयनिक रेडियाई ऑफ Na पॉजिटिव। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी 276 और इसकी वैल्यू क्या है 95 पिकोमीटर, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 181 पिकोमीटर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक रेडियाई, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अभी मैंने आपको करवाई थी अबाउट द आयनिक रेडियाई, कि अगर मेरे पास कटाइन का केस है तो कटाइन का जो साइज छोटा होगा एज कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम। क्यों, क्योंकि उसमें जो है नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं एज कंपैरिजन टू द प्रोटॉन। और इन केस ऑफ द अनाइन विल हैव मोर आयनिक रेडियाई एज कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम। रीज़न क्या है, उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं है, उसके पास प्रोटॉन कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन की इतनी पावर नहीं है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, जो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको खींच पाए। इसके कारण उसका जो इंटरन्यूक्लियर जो इसका आयनिक रेडियाई है वो एक्सटेंड हो जाता है। एंड ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियाई की तरह ही रहेगा। ट्रेंड क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होता है लेफ्ट टू द राइट, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सब शेल में या सेम शेल में एंटर होता है। अलोंग द पीरियड द आयनिक रेडियाई विल डिक्रीज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू सेम शेल। और डाउन द ग्रुप when we move from upward to the downward, the ionic radii will increase। क्यों, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा आयनिक रेडियाई। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अबाउट द आयनाइजेशन इंथैल्पी, और अभी इसमें एक और कंसेप्ट हम करेंगे about the isoelectronic species। isoelectronic species क्या होती हैं, iso means same and electronic stand for the electron, same and electronic stand for the electron। like अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन Z is equal to
O2 नेगेटिव, Z इज इक्वल टू, वैसे तो इसका 8 होता है, 2 नेगेटिव का मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पेरेंट का 1s2 2p4 होगा, लेकिन अगर O2 नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p6। ऑक्सीजन अकेले का क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एंटर होगा 2p6। इन द सिमिलर वे N3 नेगेटिव, Z इज इक्वल टू, वैसे तो 7 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3, लेकिन अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 1s2 2s2 एंड 2p6। अब देखो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 6 + 2 8 8 + 2 10, इसमें भी 10। इन द सिमिलर वे Na पॉजिटिव, Z इज इक्वल टू, वैसे तो 11 है लेकिन पॉजिटिव का मतलब इसमें जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है वो एब्सेंट है, तो इसमें भी क्या हो गया 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज तो होंगी लेकिन जो उनका उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी सेम, सो दीज स्पीसीज आर नोन एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।